अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं मलक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के सियासी हालात और लेटेस्ट सियासी डेवलपमेंट्स, और उनके साथ साथ आपके सवालात जो आपने कमेंट्स की सूरत में दिए उनका भी हम जवाब देंगे। मलक महबूब साहब से उनका जवाब लेंगे। और सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं, आईनी बेंच की तश्कील आज हो चुकी है और जस्टिस अमीनुद्दीन, मलक महबूब साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि जस्टिस अमीनुद्दीन का चांस है आईनी बेंच के सरबराह बनने का। जस्टिस अमीनुद्दीन आज आईनी बेंच के सरबराह बन चुके हैं। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जस्टिस याहिया अफरीदी का जायजा भी मलक महबूब साहब ने डिटेल से बताया था कि ये एक इस तरह की शख्सियत लगती है जो पॉलिटिकल माइंड रखने वाले हैं, और ये हो सकता है कि अपने जो करीबी साथी जजेस हैं उनको भी धोखा दें। इनके माइंड को पढ़ना इतना इजी नहीं होगा। और बिल्कुल वही हुआ। कल जो एक कॉन्फ्लिक्ट सुप्रीम कोर्ट में सामने आया, उसने वाजे किया कि जस्टिस याहिया अफरीदी भी एक पॉलिटिकल माइंड रखने वाले चीफ जस्टिस हैं। और मजीद भी कुछ मौजूद हैं जिन पर गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। कैसे हैं शफकत भाई आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जो आपने मुझे उनकी बात की थी ना कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उनसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी लोग जो है जस्टिस याहिया अफरीदी की बात कर रहे थे। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये ना 3 में होंगे ना 13 में होंगे। तो आपने हम्म, 2-4 दिनों में उनका एक, लेकिन अभी भी बहुत चीजें आपके सामने आएंगी, मतलब हम उनको इतनी जल्दी एंटिसिपेट करें ये गलत है। एंटिसिपेट करने से मुराद ये है कि हम्म, ये एक बहुत ही चालाक आदमी है। चालाक से मुराद ये है कि क्लेवरिटी रखते हैं। चालाक से मुराद ये नहीं है कि वो हम्म, दूसरी टाइप की चालाकी, मतलब चालाक से मुराद ये है कि ये थोड़ा सा ऐसी महारत रखते हैं कि जो सियासी बयान जिसमें ना आपको दुख हो ना किसी और को दुख हो और बीच का रास्ता निकले, और ये होगा यही हम्म, यही इसी तरह की पर्सनालिटी है। और इसी हम्म, वजह से ये इस मनसब पे लाए गए हैं, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट को भी तकलीफ नहीं देनी। इन्होंने आप अपने जो जजेस बरादरान है उनको भी नहीं देनी। लेकिन ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि ये सब्स्टिट्यूट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सबको एक ही कश्ती में सवार करके चलें। अलबत्ता आगे आने वाले दिन बहुत अच्छा क्लियर बताएंगे कि वाकई इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, लेकिन बज़ाहिर जो आप बता रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो इनकी पर्सनालिटी सेम है, और जो आपने डेट ऑफ बर्थ भी प्रोवाइड की थी वो एग्जैक्टली सेम है। इसको इनकी वजह से ये क्वालिटीज इनमें पाई जाती हैं। अच्छा, अब आते हैं आईनी बेंच की तरफ। सर, आईनी बेंच में ये जो जस्टिस अमीनुद्दीन आए हैं ना, इनका कैरियर मुझे कोई इतना अच्छा नहीं दिख रहा। अगर आप ये मुझे हम्म, अभी से मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनके चार्ट में चांस तो था आने का, लेकिन हम्म, बज़ाहिर मुझे ऐसा नहीं दिखता कि ये बहुत अच्छा कुछ कारनामा अंजाम देंगे या कुछ अच्छे बिल्कुल बोलते हैं ना दलेर होके फैसले लेंगे। ऐसा नहीं है, ये बहुत अंडर प्रेशर हैं, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर हैं, और इनके ऊपर बहुत दबाव है। तो मुझे इनके फैसलों से कोई इतनी खातिर तवक्को नहीं है कि ये बहुत अच्छे फैसले लेने वाले हैं। अब अलबत्ता ये जरूर है कि इनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत प्रेशर होगा, और अपने जो इनके जजेस हैं उनकी तरफ से भी बहुत प्रेशर होगा। तो अल्टीमेटली ये बहुत बड़ी खिचड़ी बन रही है। अगर आप देखें कि हम्म, ये जो अदालतों के अंदर एक ऐसा वो उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला सिचुएशन कर दिया है कि आपस में लोग लड़ें किसी और के लिए। हम्म, तो जो आने हम्म, वाले दिन हैं, स्पेशली जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ कि ये सन भी ट्रांजिट करेगा 14-15 नवंबर को, और सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा, तो मामलात बड़े क्रिटिकल हो जाएंगे। और 26 अक्टूबर से मैं बोलता आ रहा था कि 26 से 3 नवंबर में बड़ी खामोशी होनी है, और आपने देखा है कि उस दौरान में कुछ भी नहीं हुआ। ये सारे हम्म, मामला 3 तारीख के बाद से शुरू हुए हैं, और ये अब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पेस अप हो जाएंगे। आज आपके वहाँ 5 हो गई होगी, मेरे पास भी 5 तारीख है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा एक तरह से शिद्दत इख्तियार करने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट से आप कोई हम्म, बड़ा जो है एक फैसला मुतवक्के कर सकते हैं। वैसे अब तो सारे फैसले आईनी बेंच ने करने, और आईनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन है। और जस्टिस अमीनुद्दीन के साथ नईम अफगान, जमाल खान, मंदोखेल, यानी कि
मेजोरिटी उन जजेस की है जो काजी फाइज ईसा के करीब थे और जो काजी फाइज ईसा को सपोर्ट करते रहे, और जो आइन और कानून के अगेंस्ट जाकर खामोश रहना चाहते हैं, आइन और कानून का गला घोंटना चाहते हैं। अब तो सारे केसेस भी इन्हीं के सामने जाएंगे, तो कैसे जस्टिस होगा? 15 नवंबर से जस्टिस का पीरियड शुरू होना था। सर बात ये है कि जो दिख रहा है वो वैसा नहीं होगा। बात यही मैं आपको बोलते आ रहा हूँ। जब आप जिस वक्त में, जब हम जून जुलाई में मेरे ख्याल से जब हम बात करते थे कि काजी ने नहीं जाना, तब ऐसा लगता था हम्म। काजी ने नहीं जाना, लेकिन हालात ऐसे बने ना आपके सामने। तो जो प्लानिटरी हम्म। पोजीशन है हम उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हम आप अपने वहाँ के हालात देख रहे हैं, मैं प्लैनेट्स को देख रहा हूँ। इसलिए हम लोग एक पेज पे जरा आना मुश्किल होगा, क्योंकि आप फैक्ट्स एंड फिगर को देखते हैं, मैं प्लैनेट्स को देखता हूँ। तो आप अपनी जगह सही हैं, और अगर मैं अपनी रीडिंग्स देखूं तो मैं ये कहूंगा कि ये जो अभी मामलात दिख रहे हैं ये ऐसे नहीं होंगे। ये हालात बहुत बदल जाएंगे। जो ये इन्होंने 26 आईनी तरमीम लेकर आए हैं, या ये जो जो इनका प्लान था उन्होंने किया, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूँ कि इन्होंने जिस भी रीजन से, ये बिल भी मेरे ख्याल से कुछ पास हुए हैं और जो भी किया है, ये मुझे इसका कोई सर पैर नहीं दिखता। आने वाले दिनों में आपको ऐसा दिखेगा कि जो अदलिया है वो मुतहर्रिक होगी, लेकिन इनमें भी ग्रुपिंग होगी। मैं आपको पहले से बोलता आ रहा था कि ये ग्रुपिंग के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि पोजीशन ऐसी बनी हुई है प्लैनेट्स में। आने वाले दिनों में आपको मैं पहले से बता रहा हूँ कि ग्रुपिंग होगी, लेकिन जरा तमीज में, और कह सकते हैं कि एक दूसरे का लिया लिहाज होगा। जो हमने पिछले 3 सालों में देखा है काजी के दौर में, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम्म। वैसे मुझे याद आ गया, आपने प्रिडिक्शन और भी की थी कि खान साहब की पार्टी में बहुत ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं और खान साहब की पार्टी जिम्मेदार है जो इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो रही। आज उनकी पार्टी की एक बड़ी अहम शख्सियत की खान साहब से मुलाकात हुई और बाद में वो खान साहब से मिलके आए, और इत्तफाकन मेरी भी उनसे मुलाकात हुई, तो एग्जैक्टली उन्होंने यही बताया। उनका ये कहना था कि इमरान खान ने कहा कि मैंने गर्मी के जो 4-5 महीने हैं वो तो गुजार लिए, लेकिन आप लोगों से तो कुछ भी नहीं हुआ, आपकी पूरी जो लीडरशिप है उससे भी कुछ भी नहीं हुआ। अब आगे सर्दियों के जितने भी महीने हैं मैं वो भी गुजार लूंगा, मेरे लिए तो मसला नहीं है। मैं अगर आज बाहर आना चाहूँ तो मेरे लिए तो जेल के दरवाजे खुले हैं कि सर झुका के मैं बाहर निकलूं, मैं रिहा होकर बाहर आ जाऊं। वो बड़े मायूस थे। इवन के इमरान खान जेल में जो गुफ्तगू करते हैं, उनके पार्टी के वो लीडर जो बड़े कदकाठ वाले और बड़े सीनियर समझे जाते हैं, उनमें इतनी जुर्रत नहीं होती कि खान साहब की गुफ्तगू को बाहर आकर मीडिया के सामने रिपोर्ट कर दें। सर मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ कि ये जो पार्टी, जो एक कहते हैं लेवल, तो ये मेरे ख्याल से थर्ड लेवल की पार्टी है। ये सिर्फ हड़ाउड़ी कर सकती है और कुछ भी नहीं इनके हाथ में है। ये कुछ कोई नेमो बदल या कोई ऐसी तहरीक नहीं चला सकती जिसकी वजह से खान साहब बाहर आए। और एक बात मैं ये भी बताऊं, ये अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ये जानबूझ के नहीं कर रहे। बस इतना इशारा आप समझ जाएं, ये जानबूझ के नहीं कर रहे अपनी सियासत को चमकाने के। चले, मेरा ख्याल है कि हमारे जो नाजरीन के सवालात थे उनका भी जवाब दे लेते हैं। जी जी। लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आपको और बड़ा ट्रस्ट करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनमें जो आपने मुझे एक सवाल भेजा था, इनका एक सेकंड में खोल लेता हूँ। आपने जो मुझे ये फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1984, और इनका सवाल ये था कि ये बिजनेस करना चाहें या जॉब करें। तो मेरे ख्याल से फिलहाल इनको 1 साल जॉब करनी चाहिए। ये काफी बोल्ड हैं, इनके काफी डिसीजन जो हैं अच्छे चलते हैं मुझे दिख रहा है। लेकिन इनमें सिर्फ एक क्वालिटी जो अभी टाइम चल रहा है वो इनका फेवरेबल नहीं है। तो इनको एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर नवंबर दिसंबर तक जॉब करनी चाहिए। उसके बाद ये बिजनेस का करें तो फिर ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। अच्छा, इसके बाद आपने एक फीमेल का बोला है। इनकी September 4 1978 डेट ऑफ बर्थ है। मेरा ख्याल डेफिनेटली। नाम भी बता दें, उन्होंने अपने नाम मेंशन किए हैं ताकि आसानी हो जाए। जो पहले वाली है उनका भी नाम बता दें। और मैं बता दूं कि ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में हम अपने डेट ऑफ बर्थ या क्वेश्चंस भेजे हैं। इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, तकरीबन सारे लोगों के ही हमने क्वेरीज को पिक किया है।
जी, जो पहली जिनका एक्चुअली मसला ये है कि ये लोग जो है यूट्यूब पे डिफरेंट वो आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता। मैं अब वो आईडी रीड कर देता हूँ, इन्होंने नाम नहीं दिया। इन्होंने लिखा हुआ है शुमाइला सोहेल 9176, ये इनकी आईडी है। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ जो मैंने आपको बताई है वो दिसंबर, सॉरी, यहाँ पे डेट्स का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आप कोशिश किया करें मंथ लिखें अपने डेट ऑफ बर्थ में। तो इन्होंने लिखा है 12 नवंबर 1984, और ये बोल रही हैं कि ये रिसेंटली पाकिस्तान से दुबई से पाकिस्तान आई हैं और ये बिजनेस करना चाहती हैं या इनके लिए जॉब बेहतर है। तो मेरे ख्याल से इनको फिलहाल 1 साल जॉब करनी चाहिए, अगले साल के एंड में ये कोई बिजनेस का सोचें। इसके बाद जो दूसरा लेडी का सवाल है, इनका जो आईडी है वो स्काई वॉकर है। तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है September 4, 1978। इनका टाइम थोड़ा सीरियस चल रहा है, आई कैन सी दैट। और ये जो टाइम है 2024 के एंड से इनका बेहतर होगा, लेकिन इनका कंप्लीट जो हालात हैं बेहतर होने में इसमें 2-3 साल लगेंगे। मायूस ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर फरमाएगा। लेकिन फिलहाल तो कोशिश करें कि इसको कंटिन्यू करें, अपनी जो मेहनत जारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस साल के आखिर या अगले साल के शुरू में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अच्छा, एक और है मोहतरमा समीना अख्तर। इनकी डेट ऑफ बर्थ है आई बिलीव ये 6 दिसंबर 1967। इनको ऑलरेडी प्रॉपर्टी वगैरह जो थी फादर से मिल गई है, लेकिन इनको इनके हाथ में नहीं आ रही। वैसे तो ये बहुत लकी हैं, मुझे इनका वैसे एज सच कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा, लेकिन इनको प्रॉपर्टी लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये इनका जो पहले का टाइम चल रहा था, आई थिंक 2023 से पहले वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अगर ये कोशिश करना चाहती हैं तो 2026 में इसके जोर लगाएं तो शायद इनके ज़्यादा इम्कान आते हैं मिलने के। तो ये 3 सवालात आपने मुझे भेजे थे जिनका मैंने आपको जवाब बता दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आपका भी अगर कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, कोई कंसर्न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बराह रास्त मुझसे मलक महबूब साहब से पूछ सकते हैं। मेरा और मलक महबूब का व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्यूरी हमसे बराह रास्त पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर होगी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।